समस्याओं बहुवचन की बिंदी लगाएंगे। को शहर शांति ये होता है, इसी में पूर्ण ऐसे जोड़ेंगे, शांतिपूर्ण रीति से सुलझाने की ओर, समीप में लगाने से रा की ओर के द्वारा पढ़ा जाता है। मोड़, ये मोड़ हो गया, काटेंगे इसको, ठीक है। मोड़ दिया जाएगा, मोड़ दिया जाएगा, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, मोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये दा को गा से काट के दिया जाएगा, ये रिपोर्टर की आउटलाइन होती है, ये स्टेनोग्राफर की आउटलाइन है। स्टेनोग्राफर की आउटलाइन थोड़ी हम स्पष्ट बनाते हैं क्योंकि हमारे पास लिखने का पर्याप्त समय होता है ना, लेकिन रिपोर्टर में लिखने का पर्याप्त समय नहीं होता है। 1 सेकंड में आपको 3 से 4 शब्द लिखने होते हैं। देखिए, कहने के लिए वो 160 की डिक्टेशन होती है, लेकिन वो आप यकीन मानिए वो 190 तक जाती है डिक्टेशन, कहीं कहीं तो 10-5 सेकंड के लिए 200 क्रॉस कर जाती है। समझ में नहीं आएगा आपको अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है 180 तक की। बाकी तो फिर रिपोर्टर के लिए चाहे जितने लोग फॉर्म पहुंच जाए, गिने चुने, मतलब सैकड़ों में भी कंपटीशन नहीं होता है, सैकड़ों में भी, मतलब पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं, 100 लोगों में भी कंपटीशन रिपोर्टर की वैकेंसी में नहीं होता है। वो फार्म डालने से कोई सिलेक्शन नहीं मिल जाता है, 100 लोग भी कंपटीशन में नहीं होते हैं, समझ लीजिए ये स्थिति होती है, क्योंकि उतनी मेहनत सबके बस की बात नहीं है। स्टेनोग्राफी को बहुत से लोग अभी भी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, रिपोर्टर में सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ना पड़ता है स्टेनोग्राफी को, मतलब प्रैक्टिस में रम जाना होता है, जैसे धुन सवार हो जाती है, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है। अगर किसी, हम ये इसलिए बता रहे हैं कि अगर किसी को रिपोर्टर का तैयारी करनी हो प्रिपरेशन की, तो वो इस तरीके से फिर समझ लेना कि उसको एक टाइम ना देखना कि हमें 6 घंटे, कितने घंटे पढ़नी है, 8 घंटे पढ़नी है, कि 50 बार लिखनी है, कि 10 बार लिखनी है, 20 बार लिखनी है। ये समझ लो, लिखते लिखते सो जाना, सोने का अपना टाइम निर्धारित ना करना, तब तो रिपोर्टर के बारे में सोचना, नहीं तो बाकी प्रयास कर सकते हो। एक बार 1-2 बार प्रयास करके देख लो, इसके बाद खुद अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से कौन सी आउटलाइन कैसे प्रैक्टिस करनी है, कितनी। एक बार एक्सपीरियंस मिल जाएगा, दूसरी बार तैयारी तुरंत करके जाओगे बुलंद, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कितनी मेहनत लिखनी है। एक बार देख ले, एग्जाम दे के देख लो, ऐसा भी नहीं है कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल बहुत ज़्यादा है। मुश्किल उनके लिए है जो एक टाइम फ्रेम निर्धारित कर लेते हैं कि नहीं हम 6 घंटे लिखेंगे, 5 घंटे लिखेंगे, 3 घंटे लिखेंगे, 2 घंटे लिखेंगे या 8 घंटे लिखेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो टाइम फ्रेम वालों के लिए बहुत मुश्किल है, और जिसको टाइम फ्रेम नहीं है तो वो चाहे 6 घंटे ही लिखे, चाहे 5 घंटे लिखे, लेकिन बिल्कुल वो रम जाए उसी में, धुन में सवार हो जाए कि अगर 500 शब्दों की उसने प्रैक्टिस की है तो उसको ये न एक भी शब्द ऐसा ना छूटे कि दोबारा ये 6 महीने बाद भी अगर इस डिक्टेशन को उठा के लिखूं तो एक भी शब्द ऐसा ना हो जिसमें मुझे सोचना पड़ जाए और रुकना पड़ जाए। इस डिक्टेशन में जितने भी वाक्यांश आए हैं, अगर रिपोर्टर की तैयारी कर रहा है कोई, तो उसको ये लगना चाहिए कि मैंने जो आज वाक्यांश किए 6 महीने बाद भी डिक्टेशन लिखूं तो एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही वाक्य वो आउटलाइन पूरी बन जाए, पड़ जाए। इस तरीके की प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। बाकी स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास देखिए 1 से 80 की और 100 का एग्जाम मैक्सिमम लिया जाता है, ठीक है। तो जो आउटलाइन में बता रहा हूँ आप बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में 120 की स्पीड लिख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, आपके पास समय होता है। इसलिए मैंने कहा कि स्टेनोग्राफर के लिए पर्याप्त समय होता है, इसलिए मैं स्टेनोग्राफर की आउटलाइन थोड़ी स्पष्ट बनाई जाती हैं, ताकि एक्यूरेसी भी हमें देखनी होती है कि एक आध गलती, क्योंकि 5% गलतियां माफ होती हैं मैक्सिमम एग्जाम में, और 1% गलती बढ़ी नहीं कि आप गए कहाँ, 1% क्या, एक गलती 5% से ऊपर हुई नहीं कि मान लीजिए 40 गलतियां थी, 41 हो गई, फेल हो गए, और वही 40 थी तो पास हो। एक गलती पे सिलेक्शन रुक जाता है, आउट हो जाते हो। तो इसलिए मैं स्टेनोग्राफर के लिए बोल रहा हूँ कि स्पष्ट आउटलाइन और ज़्यादा से ज़्यादा मात्राओं का, बिंदुओं का प्रयोग करना है। जहाँ भी आपको ऐसा लगता है अननोन शब्द आ गया, मतलब जो पहले कभी प्रैक्टिस में नहीं था, या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कभी कभार आ जाते हैं, 2-4 महीने में आ जाते हैं, या मिले जुले शब्द होते हैं, इंग्लिश के शब्द होते हैं, तो इंग्लिश के लिए तो मैंने आपको ट्रिक बताई रखी है कि आपको जरूरत हो, और मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि पेंसिल से ही लिखिए, मैक्सिमम किसी के देखा देखी पेन से स्टेनोग्राफी प्रैक्टिस ना कीजिए। पेन से नुकसान है, एक फायदा तो होता है, पेंसिल नहीं छीननी पड़ती है, ठीक है, मोटी नहीं होती है पेन, इसलिए सुविधाजनक लगता है, लेकिन नुकसान बहुत है पेन से, समझ गए। वो आपको समझ में आएगा, हम इतना बताएंगे कि अनुभव से कि नुकसान बहुत है पेन से लिखने में। बहुत से शब्दों में अंतर करने का आपके पास पर्याप्त समय होता है, आप गाढ़ा हल्का करके अंतर कर सकते हो, लेकिन पेन से नहीं हो पाता है अंतर, और वहीं शब्द अटक जाता है। तो पेंसिल से लिखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जहाँ भी शब्द ऐसा लगे वहाँ पे अननोन शब्द आया है, वहाँ पे कुछ ना कुछ, जब मैं डिक्टेशन बताता हूँ तो डिक्टेशन में अंतर जरूर बताता हूँ, तो उस अंतर को ध्यान में रखो, आप उस अंतर को समझने की कोशिश करो कि ये शब्द में हमें अंतर, और ऐसे शब्दों को चिन्हित करके कॉपी में नोट किया करो भैया। रिवीजन स्टेनो का भी होता है, स्टेनो में आउटलाइन का भी रिवीजन होता है। ऐसा नहीं कि खाली अन्य सब्जेक्टों का लिखित रिटर्न का ही आप रिवीजन कर रहे हो, स्टेनोग्राफी में भी जो कठिन शब्द होते हैं, सिंबल होते हैं, इनका रिवीजन किया जाता है,
ठीक है। जब तक आपको सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक कोई प्रोसेस है, ये प्रोसेस को फॉलो करना होता है। कोई एक कोर्स नहीं है 2-4 दिन का। ये कोर्स ऐसा है कि जिस दिन से शुरुआत करो, जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना आ जाए, नौकरी की पहली सैलरी हाथ में ना आ जाए, तब तक आपको स्टेनोग्राफी कंटिन्यू करना है। इसके बाद तो आप सरकारी नौकरी में जाने के बाद फिर वहाँ स्टेनोग्राफी लिखाते या नहीं लिखाते वो एक अलग बात है, क्योंकि स्टेनो पास करके जाओगे तो लिखाएंगे तो लिख लोगे, नहीं लिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आजकल इतना सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है कि आपको पहले से ही कार्य प्रणाली पूरी बनी हुई होती है, जरूरत ही नहीं होती कि डिक्टेशन, बहुत कम डिक्टेशन दी जाती है। कोर्ट में तो कंपलसरी है, वो तो देना ही देना है। कोर्ट में तो बिना डिक्टेशन काम ही नहीं चल सकता, लेकिन अन्य जगह पे बहुत कम ही मौके हैं जो आपको डिक्टेशन दी जाए। ठीक है, ऐसा नहीं, बिल्कुल ही नहीं दी जाती है। कॉपी पेंसिल तो आपको हमेशा जीवन भर रखनी पड़ेगी साथ में, क्योंकि स्टेनोग्राफर से भर्ती हो, ये पेंसिल और कॉपी तो जीवन भर मिलेगी आपको। स्टेशनरी में भी इशू होती है। ठीक है, चलिए आपको ये आउटलाइन समझ में आ गई होंगी अच्छे से। जो नई आउटलाइन हो उनको कॉपी में, सब चीज़ की कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।